नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 9वीं, विषय हिंदी, गद्य 2, न्याय मंत्री। आज हम न्याय मंत्री गद्य के बारे में परिचय प्राप्त करेंगे। लेखक है श्री सुदर्शन, साहित्य प्रकार है कहानी। सबसे पहले हम लेखक का परिचय देख लेते हैं। उनका जन्म 1896, निधन 1968। सुदर्शन जी का मूल वास्तविक नाम बद्रीनाथ शर्मा था। उनका जन्म 1896 ईस्वी सन पंजाब राज्य के सियालकोट नामक स्थान में हुआ था। बचपन से ही उन्होंने कहानियाँ लिखना प्रारंभ किया था। पुष्पलता, सुप्रभात, परिवर्तन, पनघट, नगीना आदि उनके सुप्रसिद्ध कहानी संग्रह है। उनका एकमात्र उपन्यास है, वो है भागवंती। तो यहाँ पर लेखक का परिचय हमने देखा और अब इस कहानी के बारे में बात करते हैं। इस कहानी में क्या है, कौन सी बात है, किसकी बात है। तो इस कहानी में सम्राट अशोक सर्वश्रेष्ठ न्याय मंत्री की खोज में था। राजा जो है यानी कि सम्राट अशोक नामक राजा है, वो अपने राज्य को अपराध मुक्त करने के लिए, यानी कि अपने राज्य में कोई भी अपराध ना हो, इसीलिए वो एक सुयोग्य न्याय मंत्री की तलाश में था। और एक दिन वो नवयुवक का वेश धारण करके शिशुपाल के घर आ पहुँचता है और उनकी मुलाकात शिशुपाल के साथ होती है। तब राजा जो है नवयुवक बनकर आया है, परदेसी बनकर आया है, उसको पता चलता है कि शिशुपाल है वो न्याय प्रेमी है। न्याय किसे कहते हैं, वो यह दिखाना चाहता है। अगर उससे अवसर मिल जाए तो वो न्याय किसे कहते हैं, वो दिखाना चाहता है। ऐसी बात पता चलती है तो वो दूसरे ही दिन उनको दरबार में बुलाते हैं और न्याय मंत्री बनाते हैं। और न्याय मंत्री शिशुपाल है वो योग्य न्याय करता है, इसीलिए कहानी के अंत में उसके न्याय की प्रशंसा होती है। और इस तरह से यहाँ पर शिशुपाल जो न्याय मंत्री है उसने सच्चा न्याय किया था। तो उससे हमें पता चलता है कि न्याय न राजा देखता है न रंक यानी कि गरीब, यानी कि राजा हो या फिर साधारण व्यक्ति हो, उन दोनों के बीच न्याय समान ही होना चाहिए। तो यहाँ पर न्यायतंत्र पर विश्वास दिलाने का प्रयास किया गया है। नई पीढ़ी के लिए इस प्रेरक कहानी द्वारा न्यायतंत्र की जिम्मेदारी का भी महत्व समझाया गया है। ये जो कहानी है वो प्रेरक कहानी है। प्रेरक यानी कि प्रेरणा देने वाली कहानी है। यहाँ पर सबसे पहले कहानी की जो शुरुआत होती है कि संध्या का समय था, शाम का समय होता है, चारों ओर अंधकार फैल चुका था, ऐसा माहौल था संध्या का। और ऐसे में किसी ने शिशुपाल के घर का दरवाज़ा बाहर से खटखटाया। जब बाहर से कोई दरवाज़ा खटखटाता है, इसीलिए शिशुपाल अंदर से ही प्रश्न करता है, कौन है, प्रश्न पूछता है। तो ब्राह्मण शिशुपाल है यह प्रश्न करता है, पर वो थोड़ा सा दरवाज़ा खोलते हुए यह प्रश्न पूछता है कि कौन है। ऐसा प्रश्न एक परदेसी यह बाहर से उत्तर आता है, ऐसी आवाज़ आती है कि एक परदेसी। और वो परदेसी है वो यह भी प्रश्न पूछता है कि क्या मुझे रात काटने के लिए स्थान मिल जाएगा। स्थान यानी कि जगह। ऐसा प्रश्न करता है, उसे आश्रय चाहिए रात काटने के लिए। ऐसा जब शिशुपाल सुनता है तो तुरंत ही वो पूरा दरवाज़ा खोल देता है, क्योंकि शिशुपाल में आतिथ्य सत्कार की भावना थी। इसीलिए वो मेहमान का स्वागत करता है। उनके सामने एक नवयुवक खड़ा था। जब उन्होंने पूरा दरवाज़ा खोला तब शिशुपाल है वो मुस्कुराकर कहता है कि यह तो मेरा सौभाग्य है। सौभाग्य यानी कि सद्नसीबी।
अतिथि यानी कि मेहमान, पवित्र यानी कि शुद्ध। तो यह तो मेरा सौभाग्य है कि आज मेरे घर अतिथि आए हुए हैं। अतिथि के चरणों से यह घर तो पवित्र हो जाएगा। इस तरह से उनका स्वागत करता है और अंदर यानी कि भीतर आने के लिए कहता है कि आइए पधारिए। अतिथि को लेकर शिशुपाल घर में गए और उनका आदर सत्कार किया। और फिर दोनों के बीच उस समय देश की अवस्था पर बातें होती है। अवस्था यानी कि दशा, हालत। इस समय जो राज्य की अवस्था है, देश की यानी कि राज्य की अवस्था है, हालत है, उनके बारे में बातचीत होती है। शिशुपाल कहता है कि आजकल तो बड़ा अन्याय हो रहा है, परंतु जो परदेशी था यानी कि जो राजा थे वो इस बात पर सहमत नहीं थे। आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है ऐसा शिशुपाल ने कहा तो उनके साथ सहमत नहीं थे। वो नवयुवक कहता है कि दोष निकालना तो सुगम है, परंतु कुछ करके दिखाना कठिन है। कोई भी बात हो तो उसमें दोष तो हम सरलता से निकाल सकते हैं, दोष यानी कि गलती, भूल, पर हम कुछ करके दिखाए तब हमें पता चलता है कि यह कितना कठिन है, मुश्किल है। कठिन यानी कि मुश्किल। तो आप कुछ करके दिखाए तब पता चलेगा। दोस्त तो हम सरलता से निकाल सकते हैं, ऐसी बात परदेशी ने की। शिशुपाल बोलते हैं कि अवसर मिले तो दिखा दूँ कि न्याय किसे कहते हैं। अवसर यानी कि मौका। अवसर मिले तो मैं भी दिखा दूँ कि न्याय किसे कहते हैं। यानी कि शिशुपाल है वो न्याय कैसा होता है वह दिखाने का अवसर चाहता है। तब परदेशी युवक पूछता है कि आप अवसर चाहते हैं? तो शिशुपाल कहता है हाँ, अवसर चाहता हूँ। उसे दिखाना है कि न्याय किसे कहते हैं, क्योंकि शिशुपाल है वो न्याय प्रेमी था इसीलिए। और न्याय के बारे में उनके विचार थे कि कोई भी अन्याय न होना चाहिए, कोई भी अपराधी हो वो दंड से न बचना चाहिए, अपराध नहीं होना चाहिए। तो ऐसे विचार है शिशुपाल के, इसीलिए ही तो वो कहता है कि कोई अन्याय नहीं होगा, कोई अपराधी दंड से न बचेगा, ऐसा वो कहता है। जब नवयुवक पूछता है तब परदेशी है वो मुस्कुराता है। ऐसे शिशुपाल की बात सुनता है तो वो मुस्कुराता है और कहता है कि यह तो बहुत कठिन है कि अन्याय न हो, कोई अपराधी दंड से ना बचे, यह तो बहुत ही कठिन है, मुश्किल है। वो शिशुपाल है वो ब्राह्मण है, इसीलिए वो कहता है कि ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं होता। मैं न्याय का डंका बजा कर दिखा दूंगा। डंका बजाना यानी कि सुप्रसिद्ध होना, यह मुहावरा है। तो परदेशी है वो धीरे से मुस्कुराते हैं और फिर कुछ नहीं बोलते और कुछ देर बाद वे सो जाते हैं। और सुबह उठकर परदेशी शिशुपाल का धन्यवाद करते हैं और उनसे विदा लेते हैं। इस तरह से जो नवयुवक था वो चला गया, जो राजा ही था वो नवयुवक बनकर यानी कि परदेशी बनकर आया था, वो चला जाता है। कुछ दिन हो जाते हैं। कुछ दिन बाद शिशुपाल के घर सिपाही आए और उन्हें दरबार में चलने के लिए कहा। शिशुपाल तो सहम गए। सहम जाना यानी कि आश्चर्यचकित हो जाना, यह मुहावरा है। सहम जाते हैं क्योंकि उनके घर सिपाही आए थे, राजा ने उनको बुलाया था, इसीलिए वो सहम गए। वो समझ न सके कि सम्राट ने उन्हें क्यों बुलाया है। कहीं वो परदेसी आया था, उन्होंने तो सम्राट से झूठी सच्ची बात नहीं कर दी। उनको याद आया कि कुछ दिनों पहले ही उनके घर एक नवयुवक आया हुआ था, उसी ने ही तो दरबार में जाकर सम्राट से कुछ झूठी सच्ची शिकायत कर दी होगी। तो ऐसा उनको लगता है, शिकायत यानी कि फरियाद, ऐसा उनको लगता है। पर फिर भी वो उनके साथ जाते हैं। वो दरबार में पहुंचते हैं
वहाँ पर जाकर देखते हैं तो उनका कलेजा धड़कने लगता है। कलेजा क्यों धड़कने लगता है? क्योंकि राजा और कोई नहीं था, सम्राट और कोई नहीं, पर जो कुछ दिन पहले आया हुआ परदेसी है वो ही सम्राट अशोक थे। कलेजा धड़कना यानी कि बहुत चिंतित होना। जब शिशुपाल ने देखा कि जो परदेसी है वो ही सम्राट अशोक है तो उनका कलेजा तो धड़कने लगता है, यानी कि बहुत चिंतित हो जाता है। सम्राट बोले, राजा कहते हैं कि ब्राह्मण देवता, मैं आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूँ, आप तैयार हैं? यह सम्राट अशोक है, वो परदेसी बनकर उनके घर गए थे, इसीलिए उनको पता था कि शिशुपाल न्याय प्रेमी है, वो न्याय का अवसर चाहता है, वो कोई भी अन्याय नहीं होने देना चाहता, अपराधी को दंड से बचने नहीं देना चाहता। इसीलिए ही तो वो कहते हैं कि मैं आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूँ। अवसर यानी कि मौका। तो आप तैयार है? प्रश्न पूछते हैं। शिशुपाल पहले तो घबरा गए, पहले कुछ नहीं बोले, फिर बोले, यदि सम्राट की यही इच्छा है तो मैं तैयार हूँ। बहुत ठीक, कल से आप न्याय मंत्री हुए, ऐसा राजा ने कहा। सम्राट ने कहा कि बहुत ठीक, आप कल से न्याय मंत्री हुए। और उन्होंने अपने हाथ से अंगूठी उतारकर शिशुपाल को पहना दी। ये जो अंगूठी है वो राजमुद्रा थी, सम्राट अशोक की राजमुद्रा थी। ये जो राजमुद्रा है ना, वो न्याय मंत्री पद के लिए, उनकी निशानी के लिए ही तो उन्होंने यह राजमुद्रा शिशुपाल को दी थी कि आप अभी से न्याय मंत्री हुए। तो इसीलिए ही तो उनको ये राजमुद्रा पहनाई थी और कल से वो न्याय मंत्री पद पर शिशुपाल था। तो जब शिशुपाल न्याय मंत्री बन चुका था तो तभी से ही उन्होंने, यानी कि शिशुपाल ने, राज्य की समुचित व्यवस्था करना प्रारंभ कर दिया। प्रारंभ यानी कि आरंभ, समुचित यानी कि सुयोग्य, और सुप्रबंध भी किया था उन्होंने। सुप्रबंध यानी कि अच्छा प्रबंध। तो इस तरह से उनकी समुचित व्यवस्था है और उनका सुप्रबंध है, तो इसी से ही पूरे राज्य में शांति रहने लगी। परिस्थिति बदल जाती है कि क्योंकि शिशुपाल ने अच्छी व्यवस्था की थी, अच्छा प्रबंध किया था, इसीलिए पूरे राज्य में शांति रहने लगती है। किसी को किसी प्रकार का भय नहीं था, लोग दरवाजे तक खुले छोड़ जाते थे। चारों तरफ न्याय मंत्री के सुप्रबंध और न्याय की धूम मच गई। धूम मच जाना यानी कि सुप्रसिद्ध होना, डंका बजाना उसका अर्थ भी सुप्रसिद्ध होना ऐसा होता है। धूम मच जाना यानी सुप्रसिद्ध होना, उसका भी अर्थ यही होता है। तो वो सुप्रसिद्ध हो चुका था, क्योंकि उसने सुयोग्य यानी कि योग्य व्यवस्था की थी, सुप्रबंध किया था उसने। तो इस तरह से वो प्रसिद्ध हो चुका। और जब वो न्याय मंत्री बन चुका था, उसके लगभग 1 महीने बाद किसी ने रात में एक पहरेदार की हत्या कर दी। पहरेदार यानी कि जो रात में पहरा देता है उससे पहरेदार कहते हैं। तो उसकी हत्या हो जाती है और सुबह होते ही यह बात चारों तरफ फैल जाती है। लोग बड़े हैरान थे कि पहरेदार की हत्या किसने की होगी, कौन होगा उसका अपराधी, हत्या करने वाला कौन होगा, ऐसी बात सोचकर वो हैरान थे। और शिशुपाल तो न्याय मंत्री था, लोग तो बड़े हैरान थे, पर शिशुपाल तो न्याय मंत्री था, इसीलिए यह बात उनको सोचनी चाहिए, इसीलिए तो उनकी नींद उड़ जाती है, क्योंकि वो जिम्मेदार है और वो शिशुपाल है, वो कभी अन्याय नहीं होना चाहिए ऐसा वो चाहता है। कोई भी अपराधी दंड से न बचना चाहिए ऐसा वो चाहता है, उनके ऐसे विचार है, इसीलिए ही तो उसकी नींद उड़ जाती है। नींद उड़ जाना यह भी मुहावरा है।
नींद उड़ जाना यानी कि बहुत चिंतित हो जाना। उन्होंने तो खाना पीना छोड़ दिया क्योंकि राज्य में पहरेदार की हत्या हो चुकी थी। वो बहुत चिंतित थे, इसीलिए ही खाना पीना छोड़ दिया और अपराधी का पता लगाने में रात दिन एक कर दिया। रात दिन एक कर देना वो भी मुहावरा है। रात दिन एक कर देना यानी कि कड़ी मेहनत करना। वो अपराधी का पता लगाने के लिए बहुत प्रयत्न करते हैं, खाना पीना भी छोड़ देते हैं और बहुत मेहनत करते हैं। जब बहुत प्रयत्न करते हैं तब उनको अपराधी का पता चलता है। जब अपराधी का पता चला तो शिशुपाल के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। क्यों आश्चर्य होता है शिशुपाल को? क्योंकि अपराधी और कोई नहीं थे पर सम्राट अशोक थे। सम्राट अशोक ने ही उस पहरेदार की हत्या की थी, इसीलिए ही तो शिशुपाल आश्चर्यचकित था। अब सम्राट अशोक ही अपराधी है, वो जब बात पता चलती है, पर सम्राट को अपराधी साबित करना बहुत ही कठिन काम था। वो राजा थे, इसीलिए सबके सामने उसे अपराधी साबित करना हो, घोषित यानी कि साबित घोषित करना हो, तो वो तो बहुत ही मुश्किल काम ही है। अब शिशुपाल करे तो भी क्या करे? एक वो न्याय मंत्री थे और दूसरी ओर सम्राट के सेवक थे। सेवक यानी कि दास। न्याय मंत्री थे, इसीलिए उनको अपराधी साबित करना ही चाहिए, पर वो राजा को अपराधी कैसे साबित करे? सबके सामने अपराधी घोषित करना यह तो कठिन काम था। न्याय मंत्री भी थे, उनका काम था उनको अपराधी साबित करने का, और दूसरी ओर देखे तो वो सम्राट अशोक के सेवक भी थे। परंतु न्याय की दृष्टि में सम्राट हो या फिर साधारण व्यक्ति हो, उनके बीच कोई अंतर नहीं होता। जो न्याय साधारण व्यक्ति पर लागू होता है वही न्याय राजा पर भी लागू होता है। तो शिशुपाल है वो तो न्याय प्रेमी था, इसीलिए वो अच्छा सच्चा न्याय ही करेगा। अगले दिन सुबह होती है। अगले दिन शिशुपाल दरबार में पहुँचे। सिंहासन पर सम्राट अशोक बैठे हुए थे। जब शिशुपाल आता है तो आते ही उन्होंने शिशुपाल से पूछा, अपराधी का पता चला? ऐसा प्रश्न पूछते हैं। तब न्याय मंत्री ने साहसपूर्वक कहा, जी हाँ, चल गया। क्योंकि जो शिशुपाल है वो न्याय प्रेमी है, इसीलिए राजा को अपराधी साबित करने में भी वो हिचकता नहीं है, उनको झिझक नहीं है। तो फिर उसे उपस्थित करो, राजा ने ऐसा कहा। उपस्थित यानी कि हाजिर, उसे हाजिर किया जाए। अपराधी का पता चल ही गया है तो उसे हाजिर किया जाए। ऐसी बात जब राजा करते हैं तब न्याय मंत्री थोड़े रुकते हैं। फिर वो उच्च अधिकारी को संकेत करते हैं। संकेत यानी कि इशारा। संकेत करते हुए कहते हैं कि धनवीर, इन्हें गिरफ्तार कर लो, मैं आज्ञा देता हूँ। न्याय मंत्री का जो काम होता है वही तो शिशुपाल कर रहा था। जो अपराधी है उसे ही उनको गिरफ्तार करवाना है, और अपराधी और कोई नहीं, वो राजा ही था, इसीलिए संकेत है वो राजा की ओर ही था, सम्राट की ओर। जब राजा की ओर संकेत था तो पूरे राज्य में यानी कि जो पूरा दरबार है उसमें निस्तब्धता छा जाती है। निस्तब्धता यानी कि शांति। कोई साधारण व्यक्ति अपराधी होता तो शांति नहीं छा जाती, पर यहाँ पर अपराधी और कोई नहीं, राजा था, इसीलिए ही तो दरबार में शांति छा गई। तब सम्राट का चेहरा तो क्रोध से लाल हो गया, क्योंकि उसको ही अपराधी घोषित किया था, इसलिए वो सिंहासन से खड़े हो गए और बोले, इतना साहस? क्योंकि वो राजा था और उससे अपराधी साबित करे तो उनको थोड़ा सा असर तो होगा ही। इतना साहस, मुझे अपराधी साबित करते हो? पर न्याय मंत्री ने ऐसा भाव प्रकट किया जैसे कुछ सुना ही न हो। उन्होंने अपने शब्दों को फिर दोहराया, धनवीर, देखते क्या हो, अपराधी को गिरफ्तार करो। न्याय मंत्री राजा की बात नहीं सुनता।
और फिर से वो धनवीर यानी कि उच्च अधिकारी है उसको कहता है कि देखते क्या हो। वो भी देख रहा था कि राजा को गिरफ्तार कैसे करूं, वो भी खड़ा हो गया था। तब दूसरी बार शिशुपाल ने कहा कि अपराधी को गिरफ्तार करो। तो इस तरह से वो अपनी बात फिर से दोहराता है। दूसरी ही क्षण सम्राट के हाथों में हथकड़ी पड़ गई, क्योंकि वो अपराधी था, पहरेदार की हत्या की थी और न्याय मंत्री ने भी उसको अपराधी साबित किया था इसीलिए। और न्याय मंत्री कहते हैं कि अशोक, तुम पर पहरेदार की हत्या का आरोप लगाया जाता है, तुम इसका क्या उत्तर देते हो। तब सम्राट है वो होठ काट कर रह जाता है। होठ काटना यानी कि आश्चर्य में पड़ना। वो आश्चर्य में पड़ गया, वो कुछ नहीं बोलता। तब न्याय मंत्री ने फिर पूछा, तो तुम अपराध स्वीकार करते हो। हाँ, मैंने उसे मारा अवश्य है, पर उदंड था, सम्राट का उत्तर था। वह उदंड था या नहीं? तुमने एक राजकर्मचारी की हत्या की है, तुम अपराधी हो, तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाता है। न्याय मंत्री ने निर्णय दिया। यहाँ पर जो राजा है वो अपराधी है, उन्होंने अपराध भी स्वीकार कर लिया है कि मैंने ही उसे मारा है। मारा अवश्य है, परंतु वो उदंड था। उदंड यानी कि अविवेकी। वो अविवेकी था, इसीलिए ही तो मारा है, ऐसा सम्राट का उत्तर था। तब शिशुपाल ने कहा कि वो अविवेकी है या नहीं वो आपको नहीं देखना, पर आपने एक राजकर्मचारी की हत्या की है, इसीलिए आप अपराधी हो, इसीलिए आपको मृत्यु दंड दिया जाता है, यानी कि फांसी की सजा दी जाती है। ऐसा निर्णय न्याय मंत्री का था। तब सभा में सन्नाटा छा जाता है। सन्नाटा यानी कि निस्तब्धता, शांति समानार्थी शब्द है। सन्नाटा छा जाता है क्योंकि राजा को फांसी की सजा दी गई थी, इसीलिए। न्याय मंत्री का जब यह निर्णय सुना राजा ने, तो उनका सिर झुक गया। उन्होंने सिर झुका लिया। सिर झुकना यानी कि लज्जित होना। वो राजा था और उन्होंने ऐसा काम किया था, वो अपराधी था, इसीलिए ही तो वो लज्जित हो गए थे। वे तो स्वयं शिशुपाल की परीक्षा में सफल हो गए थे। सम्राट का हृदय ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो रहा था। गदगद होना यानी कि भाव विभोर हो जाना, यह भी मुहावरा है। तो अंदर से सम्राट अशोक है, वो ऐसे न्याय मंत्री को पाकर, यानी कि उसको ऐसा न्याय मंत्री मिला है, तो उस बात को लेकर वो आनंदित थे, खुश थे, क्योंकि शिशुपाल ने सच्चा न्याय किया था, इसलिए। तभी न्याय मंत्री का संकेत पाकर एक कर्मचारी सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति लेकर उपस्थित हो गया। उपस्थित यानी कि हाजिर। न्याय मंत्री है शिशुपाल, वो इशारा करता है, संकेत यानी कि इशारा करता है कि सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति लाई जाए, और वो कर्मचारी है वो सोने की मूर्ति लेकर उपस्थित भी हो जाता है। न्याय मंत्री खड़ा होकर दरबार में कहता है कि सज्जनों, यह सच है कि मैं न्याय मंत्री हूँ, और यह भी सच है कि अपराधी को दंड मिलना चाहिए, पर अपराधी और कोई नहीं, स्वयं सम्राट है। और शास्त्रों में राजा को ईश्वर का रूप माना गया, इसीलिए उसे ईश्वर ही दंड दे सकता है। अतएव मैं आज्ञा देता हूँ कि सम्राट को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए और उनके स्थान पर इस सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका दिया जाए, जिससे लोगों को शिक्षा मिले। तो यहाँ पर न्याय मंत्री ने राजा की सोने की मूर्ति मंगवाई और उसे फांसी की सजा देने की बात की, क्योंकि वो कहते हैं कि मैं न्याय मंत्री हूँ और मुझे जो अपराधी है उसे ही दंड देना चाहिए। यह बात सही ही है, पर अपराधी और कोई नहीं है, वो सम्राट अशोक ही थे, और सम्राट है वो राजा है, इसीलिए ही तो उसे दंड दिया तो जाता है, पर उसको फांसी की सजा नहीं दी जाती, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है कि राजा है वो ईश्वर के समान है। इसीलिए ही तो राजा को दंड हम नहीं दे सकते, ईश्वर ही दे सकता है।
इसीलिए मैं ऐसी आज्ञा देता हूँ कि राजा को चेतावनी देकर कि दूसरी बार ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसी चेतावनी देकर उसे छोड़ दिया जाए और जो उसके स्थान पर उसकी जो सोने की मूर्ति है उसे फांसी की सज़ा दी जाए, उसको फांसी पर लटका दिया जाए, ताकि लोगों को भी शिक्षा मिले कि अपराधी राजा थे तो उसको भी दंड मिला, इस तरह की शिक्षा उनको भी मिले। इसीलिए ही तो ऐसा निर्णय न्याय मंत्री ने दिया। तब न्याय मंत्री का यह न्याय सुनकर लोग जय जयकार कर उठे। जब सब लोग चले गए तो शिशुपाल ने राजमुद्रा सम्राट अशोक के सामने रख दी और बोले, महाराज, यह राजमुद्रा वापस ले ले, मुझसे यह बोझ नहीं उठाया जाएगा। यहाँ पर शिशुपाल है, उसने अच्छा सच्चा न्याय तो किया था, वो न्याय प्रेमी तो था, पर वो जब राजा को अपराधी साबित करता है तब उसके लिए बहुत ही कठिन था। इसीलिए ही तो उन्होंने जो राजमुद्रा थी, शासन की निशानी, न्याय मंत्री पद की नियुक्ति के लिए जो दी गई थी, वो सम्राट अशोक के सामने रख देता है कि आप अब यह राजमुद्रा वापस ले ले, यह बोझ मुझसे नहीं उठाया जाएगा। बोझ यानी कि भार, क्योंकि यह कठिन काम उन्होंने किया था। इसीलिए तब अशोक, सम्राट अशोक है, वो भी शिशुपाल की ओर सम्मान भरी दृष्टि से देखते रहे और गदगद कंठ से उन्होंने कहा कि आपने मेरी आंखें खोल दी है, आपका साहस प्रशंसनीय है, यह बोझ आपके अतिरिक्त और कोई नहीं उठा सकता। न्याय मंत्री निरुत्तर हो गए। तो यहाँ पर राजा है वो आनंदित थे, क्योंकि न्याय मंत्री ने जो न्याय किया था उससे वो प्रसन्न, उनसे खुश थे, प्रसन्न थे। और उन्होंने कहा कि आपने तो मेरी आंखें खोल दी है, आपका साहस प्रशंसनीय है, और ऐसा बोझ तो और व्यक्ति होता तो वो उठा भी नहीं सकता, अतिरिक्त यानी कि सिवा, आपके अतिरिक्त यह बोझ और कोई उठा भी नहीं सकता। यानी कि राजा को अपराधी साबित करना हो तो कोई कर भी नहीं सकता, ऐसा कठिन काम है वो आपके जैसा व्यक्ति ही कर सकता है। ऐसा जब राजा ने कहा तब न्याय मंत्री निरुत्तर हो गए। तो यहाँ पर हमें प्रेरणा मिलती है और न्याय तंत्र पर विश्वास दिलाने का प्रयत्न भी किया गया है। न्याय में निष्पक्षता होनी चाहिए, वो बात यहाँ पर दिखाई पड़ती है। न्याय है वो न राजा देखता है न रंग। तो यहाँ पर दिए गए शब्दार्थ आपको लिखने हैं, मुहावरे, स्वाध्याय के प्रश्न और विस्तार से प्रश्न, कौन किसको कहता है, क्यों कहता है, ये सब आपको लिखना है। बराबर है।